अच्छा, सो नाउ वी शैल हैव सम आइडिया, ऑल्दो बहुत ज्यादा आपको इसमें क्लैरिटी शायद ना हो, कुछ बुनियादी बातों की। और वो ये कि नंबर वन, रिसर्च जो है ना, ये सच्चाई को जानने का तरीका है। लेकिन वो सच्चाई की जो तलाश है, उसको आपने एक खास मेथड के थ्रू करना है, और वो मेथड या एक खास क्राइटेरिया को फॉलो करके करना है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के जो है ना हम कहें कि मैंने ये चीज इधर देखी, ये चीज इधर देखी, और ये रिसर्च हो गई। ऐसा नहीं है। आई हैव टू फॉलो स्टैंडर्ड सम प्रिंसिपल्स। तो ये तो होगी रिसर्च। दूसरी चीज ये कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च हमने देखी। एक बेसिक रिसर्च थी और एक अप्लाइड रिसर्च थी। एंड देन हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च देखा। और फिर हमने क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक आइडिया लिया। और क्वालिटेटिव के अंदर हमने ये कहा कि इसमें मेनली हमारे पास वो जो फील्ड का एविडेंस जैसे हम जनरली करते हैं, सर्वे वगैरह, वो नहीं कर रहे होते, और हम अपने लिटरेचर को एक्सप्लोर करके कर रहे थे। काइंडली म्यूट रखिएगा खुद को, काफी नॉइस आ रही है। अच्छा, उसमें हम लिटरेचर को पढ़ के, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम रिसर्च के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको वायलेट कर लेते हैं इस पे। इनफैक्ट हम वो जो रिसर्च करते हैं, या जो हम रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, या किताबें पढ़ते हैं, या हम चीज़ों को क्वालिटेटिवली कर रहे होते हैं, उसके भी पीछे कुछ खास प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करके करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एमएस लेवल पे जो रिसर्च होती है ना, ऑल्दो क्वालिटेटिव रिसर्च को हम रिसर्च मानते हैं, लेकिन एमएस लेवल पे रिसर्च करवाई इसलिए जाती है कि आपको रिसर्च के बेसिक प्रिंसिपल समझ आ जाए, और फील्ड के अंदर जाके अगर आपको डाटा गैदर करना है, तो वो डाटा गैदरिंग के भी तरीके आ जाए। तो इसलिए जो डिग्री लेवल प्रोग्राम्स जितने भी एमएस लेवल पे, वहां पे प्रेफर ये किया जाता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च हो। अगर आप सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च, मसलन कि सर मैंने कोई 100 के करीब रिसर्च पेपर्स और कोई 20 के करीब किताबें पढ़ के आया हूँ, और मैंने बड़ी मेहनत किया, विच इज अ बिग फिगर, ये वाकई 100 रिसर्च पेपर्स और 20 बुक्स पढ़ना, ये 6 महीने की उसमें नहीं होता कोर्स के अंदर। तो अगर ये पूरी पीएचडी में शायद हो जाए, तो अगर आप ये भी करके आ जाए, इवन देन वो कहेंगे कि यार फील्ड से प्रूफ आप क्यों नहीं लाए। उसकी वजह ये नहीं होती है कि वो टीचर्स बहुत नैरो माइंडेड होते हैं और वो क्वालिटेटिव रिसर्च को रिसर्च नहीं मानते। बेसिकली इस एमएस लेवल पे जो रिसर्च सिखाने का मकसद है, वो ये है कि अगर आपको फील्ड से कोई एविडेंस इकट्ठा करना पड़े, तो आप वो भी कर लें। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च ज्यादा आपका फोकस होगा। सो अगर मैं ये कहूँ कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो क्वालिटेटिव मेथड्स को फॉलो करती है, ठीक है, और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च वो क्वांटिटेटिव मेथड्स को फॉलो करती है, तो ये गलत ना होगा। तो दैट मीन्स हमने ना तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करनी है, और ना हमने क्वालिटेटिव मेथड्स यूज करनी है। हमने जो मेथड यूज करने हैं वो क्वांटिटेटिव होंगे, जिसमें आप कोई एविडेंस इकट्ठा करोगे। अब एविडेंस इकट्ठा करने के डिफरेंट तरीके आगे मैं किसी स्लाइड में बताऊंगा भी, लेकिन यहाँ पे एक सरसरी सा जिक्र कर लेता हूँ। एक तो ये कि मैं कोई क्वेश्चनर बनाऊं, और उस क्वेश्चनर के से डाटा कलेक्ट करूं, लोगों से वो क्वेश्चनर फिल करूं, करवाऊं, और डाटा कलेक्ट हो जाए। एक ये तरीका हो सकता है। एक और तरीका हो सकता है, मैं लोगों से, जिसको हम ये इसको हम सर्वे कहते हैं ना, सर्वे फॉर्म्स के थ्रू। एक और तरीका है कि मैं लोगों से इंटरव्यू करूं, बजाय इसके कि मैं बहुत ज्यादा तादाद में 200-300 लोगों से सर्वे कराऊं, मैं 20-15-20 लोगों का इंटरव्यू करूं। तो ये भी डाटा गैदर हो रहा है थ्रू इंटरव्यूज। एक और भी तरीका है कि मैं कुछ केस स्टडीज देख लूं। मसलन मैं 2 या 3 प्रोजेक्ट्स को एज अ सैंपल लूं, और उन 3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर ना मैं चीजों को उनके अंदर जो डाटा था, उस डाटा को एज अ रेफरेंस यूज करूं। ये भी हो सकता है। मैं 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशंस को सामने रखूं वहां पे। अच्छा, अब ये अगेन ये जो डाटा गैदरिंग है वो थ्रू इंटरव्यू भी हो सकता है। लेकिन केस स्टडी से मुराद ये है कि मैं एज अ सैंपल 2-3 केसेस, 4 केसेस, 5 केसेस लूंगा, और मैं उसके अंदर से डाटा लूंगा। तो ये तीनों शक्लें हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर एमएस लेवल पे जो हम प्रेफर करते हैं, वो हम करते हैं कि यार सर्वे के थ्रू। इंटरव्यू वाला इट वुड बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, और इसी तरह केस स्टडी वाला भी ज्यादातर आपको रियल टाइम डाटा की एक्सेस ही नहीं मिलती, इसके लिए आपको अप्रोच चाहिए होती है। सर्वे वाला वो चीज है जो प्रेफर हम करते हैं एमएस लेवल पे। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही काम कर रहे होते हैं, स्कॉलर्स यही काम कर रहे होते हैं। सो अब अगर मैं ये कहूँ कि हमें कम से कम इतना आइडिया हो गया कि हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है, जिसके अंदर हम फील्ड से कोई सर्वे वगैरह जाके करेंगे। कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये सारी बातें अब मैं आपको बता दूं।
सो यहाँ तक तो था। सर एक क्वेश्चन है सर, जी मैम एक क्वेश्चन है बोलिए। इससे आप बता सकती है इंटरव्यू क्यों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है? एक्चुअल में ना इंटरव्यू के टेस्ट रन करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। उसके ना आप अल्फाज वर्ड लेते हो, वर्ड लेने के बाद उसको कहते हो कि जी वो सारे इंटरव्यूज का पहले स्क्रिप्ट बनाते हो, लिखते हो, और फिर लिख के कहते हैं कि यार फलां ने इतनी दफा ये टर्म यूज की, इतनी वो ना थोड़ा सा टेस्ट उसके कॉम्प्लिकेटेड है। जबकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ना, जिसमें आप सर्वे करवाते हो, आप कहते हो कि जी वो स्ट्रांगली एग्री और एग्री और न्यूट्रल और डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री, उसमें 1 to 5 स्कोर देते हो। और जब ये नंबर्स में आ जाते हैं तो नंबर्स के ऊपर स्टैटिस्टिकल टेस्ट रन करना बड़े आसान होते हैं। ठीक है, ये बात अभी आपको नहीं समझ आएगी जब तक मैं आपको टेस्ट वाली चीजें ना समझा दूं। जब हम टेस्ट करने पे हम जाएंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे। जहां सर अगर फोकस ग्रुप्स रखे हम लोग सैंपल एग्जैक्टली, के तौर पे, इवन देन वो देखा जाए तो काइंड ऑफ इंटरव्यू ही है, इजंट इट? मतलब उसमें भी आप लेते हो। और फोकस ग्रुप का ना एक एक मेन वो है कि उसके अंदर आप एक डाइवर्सिफाइड, मतलब उसका खास क्राइटेरिया है, आप डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स लेते हो। लाइक जैसे जैसे वो 5 फीमेल 5 मेल वो हर हाँ जगह से हाँ होनी चाहिए। वो होती है। और प्लस एक आपके यूजर, लाइक अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ एक टेक्निकल बंदा होता है और एक यूजर होता है, ठीक है, तो टेक्निकल और यूजर दोनों का उसमें एक खास मैच होना चाहिए। तो बहरहाल वो कॉम्प्लिकेटेड है। अभी मैं आपको अगेन, जैसे मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में ये कहा और आप लोगों से जो वादा भी किया ग्रुप के अंदर, वो जो मैंने मैसेज भेजा कि हमारा फोकस क्या है। आप रिसर्च मेथोडोलॉजी डिटेल में पढ़ते हैं पीएचडी में, असल में तो आपको रिसर्च समझ ही तब आती है। यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि यार कम से कम पीएचडी करने से पहले एमएस लेवल पे हमें कुछ बुनियादी बातें समझ आ जाए। अब जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, इसकी डिटेल्स आपको समझनी चाहिए, बाद में कर लेंगे। फिलहाल ये हमारी डेडलाइन से रिलेटेड नहीं है ये वाला नॉलेज। मैं आपको वो तरीका या वो बातें इस वक्त सिर्फ बताना चाह रहा हूं जो आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर, एक्चुअल में रिसर्च के अंदर जो लोग रिसर्च रखते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि बाकी लोग तो फोर्सफुली, लाइक आप लोगों के सेशंस में ख्याल में जनवरी में खत्म होंगे, अगले जनवरी में। तो जनवरी के अंदर अभी आपका लाइक समर आ जाएगा, समर के बाद सितंबर अक्टूबर में इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होगी, तो जनवरी में आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। वो बाकी लोग अपना एग्जाम देके चले जाएंगे और आप लोग बैठे होंगे। अगर आपने टाइमली चीजों को मैनेज ना किया तो फिर आप लोग बैठे होंगे, यार अभी मेरी रिसर्च रहती है। सो फार सो कि अगर आप में से कोई गोल्ड मेडलिस्ट भी है, ठीक है, पोटेंशियल गोल्ड मेडलिस्ट है, और वो एक खास डिग्री टाइम, वो एग्जाम के खास टाइम के बाद ना एक कमेटी बैठती है और वो कमेटी ये देखती है कि जी इस पूरे ग्रुप में किसको सिल्वर मेडल अवार्ड करना है, किसको गोल्ड मेडल अवार्ड करना है। तो अगर आपको उस वक्त तक रिसर्च नहीं तो आपका नाम इसमें कंसिडर ही नहीं होता एंड यू विल मिस द बस। बट अगेन ये गोल्ड मेडल मतलब ठीक है, इट्स एन ऑनर, ऑब्वियसली इट्स एन ऑनर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि रिसर्च इज बिगर देन दैट। आई एम टेलिंग यू, रिसर्च इज, आप जब करेंगे इंशाल्लाह सीखेंगे। आज तो आपको बहुत सारी चीजें वो हवाई सी बातें लग रही होंगी, लेकिन आप जब करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इट्स रियली वंडरफुल थिंग। पूरी डिग्री एक तरफ है और रिसर्च एक तरफ है। तो बहरहाल आई जस्ट वांट कि यार इवन ये भी लॉस ना हो। हम ऐसे तरीके से सिर्फ उतनी बातें कम से कम उन पे ग्रिप बना ले अपनी, जो मुझे टू द पॉइंट इस डिग्री के खत्म होने से पहले पहले मैं अपना रिसर्च करके फारिग हो जाऊं। ठीक हो गया जी? अच्छा, नाउ तो मैं अभी फिलहाल उतना ही बता रहा हूँ कि क्वांटिटेटिव रिसर्च हम करेंगे, बस आपने फिलहाल ये फोकस रखना है। उसके अंदर भी हम सर्वे के थ्रू करेंगे, बस क्वेश्चनर बांटेंगे और उसमें हम आंसर ले लेंगे। अच्छा, फिर भी अगर किसी को, जब भी मैं अपने लेक्चर्स 2 3 4 5 जितने भी हुए, आई डोंट नो, ये रैंडमली ऐसे चलता है, बाज दफा लोगों की क्यूरी आ जाती है तो एक ही लेक्चर बहुत बड़ा लंबा हो जाता है। तो अगर ये चीजें लाइक जब भी कंक्लूड हुआ और आप रिसर्च लिखने बैठ गए और आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते, मे भी आज से 2 महीने बाद आप मुझे कहें कि सर अब मुझे ये बात समझ आ गई, अब आगे बताइए क्या होगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको आगे बता दूंगा। एनीवेज, अब आगे चलते हैं और हम उन स्टेप्स को देखते हैं कि हम रिसर्च हमारी किन किन स्टेप से गुजरेगी। यहाँ पे ये जो तस्वीर बनी हुई है ना, तो ये जो फ्लो डायग्राम कह लें इसको, ये बना हुआ है फॉर अ रिसर्च इन जर्नल। लेकिन मैं आपको साथ के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिसर्च होगी, जो डिग्री के अंदर होती है, एक रिसर्च होती है डिग्री से बाहर लोग करते हैं, एक रिसर्च है जो आपने डिग्री के अंदर कंप्लीट करनी है, वो किन मराहिल से गुजरेगी। और आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो इनशाला मैं आपको इतना जरूर गारंटी देता हूँ कि आप विद इन टाइम अपनी रिसर्च कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह, और आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं होगा।
लेकिन अगर आपने वो डेडलाइंस मिस कर दी तो फिर जाहिर है थिंग्स वुड बी अ बिट लेट फॉर यू। सबसे पहली चीज होती है ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन के अंदर आपका एक ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च या ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो आप आइडेंटिफाई करते हो। अच्छा, मसलन मैं अब आपको जो मैं जिन मराहल से गुजरा, मेरी जो सोच थी या मैं जो थिंकिंग प्रोसेस से गुजरा, मैं आपके साथ वो शेयर करता रहता हूँ। मसलन मैं ये हमेशा ये आई यूज्ड टू वंडर कि यार एक एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो बहुत एफिशिएंट है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट इनिशिएट किया या किसी के लिए वो कर रहा है, लेकिन वो फेयर मींस यूज करता है, वो कहीं भी दो नंबरी नहीं करता। अच्छा, अब वो दो नंबरी से मुराद है कि मसलन वो चाइल्ड लेबर यूज नहीं करता। अच्छा, जब चाइल्ड लेबर यूज नहीं करेगा तो उसको लेबर हमेशा महंगी होगी। वो लेबर को जो मिनिमम उसकी सैलरी बनती है, जो उसके वेजेस बनते हैं, कम से कम आजकल के हालात के मुताबिक वो उसको देता है 1500-1600 पर डे। अच्छा, इसी तरह वो कहीं रिश्वत नहीं दे रहा, इसी तरह वो नहीं कर रहा, तो इसका प्रोजेक्ट तो ऑटोमेटिकली फेलियर की तरफ जाएगा। इसकी तो कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगी, इसका टाइम ज्यादा लगेगा बनिस्बत उसके कि जो बंदा दो दो नंबरी के थ्रू काम करवा लेता है और वो चाइल्ड लेबर भी यूज कर रहा है, वो मजदूरों को 1600 की बजाय जो है ना वो 1500 रुपया दे रहा है, या सॉरी 800 या 900 या 1000 दे रहा है, तो वो ये बंदा बड़ा सस्ता भी कर लेगा, रिश्वत भी देगा जल्दी। तो मेरे माइंड में एक चीज थी कि यार किस तरह हम किस प्रोजेक्ट को पे सक्सेसफुल कहें, क्या हम पहले वाले को सक्सेसफुल कहें या दूसरे वाले को सक्सेसफुल कहें। तो मेरे माइंड में ना ये प्रोजेक्ट सक्सेस जो है वो इट वाज अ ब्रॉडर एरिया कि प्रोजेक्ट सक्सेस किसको मैं कहूँ। यहाँ से मेरा थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। बिल्कुल जिस तरह आपने अभी किया, मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, मैंने समर्स के अंदर ये चीज स्टार्ट की थी। तो अब ये मेरा ब्रॉडर एरिया है। इसी तरह हो सकता है आपके माइंड में रिस्क मैनेजमेंट एक ब्रॉडर एरिया हो, किसी के माइंड में ह्यूमन रिसोर्स एक ब्रॉडर एरिया हो, किसी के माइंड में लीडरशिप एक ब्रॉडर एरिया हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक ब्रॉडर एरिया वो डिफाइन करेंगे। आई वुड लाइक कि आप सब अपने तौर पे खुद से कुछ डेडलाइंस करें। मैं जाहिर है मतलब ना मेरा राइट बनता है, ना ये आपका कोई वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है या हम सब वॉलंटियरली यहाँ पे पढ़ लें। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अगले 10 डेज के अंदर अपना ना, जब भी जिसको मौका मिले, अपना जो ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो मुझसे डिस्कस करें। ठीक है, फाइनल करें और मुझसे डिस्कस करें। तो 10 डेज आप अपने पास करनी इन चीजों को नोट कर लीजिएगा कि मुझे अपना ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अगले 10 डेज में फाइनल करना है। सोचते रहें, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सोचते रहें, तो आपको एक आ जाएगा माइंड में कि यार अच्छा, अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रखना है, फाइनेंस का रखना है, डाटा से रिलेटेड रखना है, लेकिन इट्स बेटर कि आप अपनी डिग्री के से रिलेटेड रखें। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं कि एक है रिसर्च एरिया और एक है जो आपकी पॉपुलेशन होगी या जो इंडस्ट्री जिसके अंदर आप रिसर्च करना चाह रहे हो। ये दो अलग अलग चीज। मसलन मैं एक बात करता हूँ कि लीडरशिप जो है वो मेरा रिसर्च एरिया है, या रिस्क मैनेजमेंट मेरा रिसर्च एरिया है जिस पे मैं सोचना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब लीडरशिप किसकी? मैं कहता हूँ मैंने 5 जो बड़ी हमारे पास टेलीकॉम इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस है उनको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मैं लीडरशिप मिलिट्री लीडरशिप को देख सकता हूँ, मैं लीडरशिप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर देख सकता हूँ। इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, ये ब्रॉडर एरिया है। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री मेरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हो सकती है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो सकती है, ठीक है, और कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो सकती है।